जिंदगी से काम लेना चाहिए, काम कर आराम लेना चाहिए। जिंदगी से काम लेना चाहिए, काम कर आराम लेना चाहिए। और भी एक बात है गर मान लो, कुछ खुदा का नाम लेना चाहिए। जिंदगी से काम लेना चाहिए, और जिंदगी की पहचान होगी तो तभी लोगे ना। अभी तक तो पहचान है शरीर की। शरीर से क्या काम होगी? मजदूरी कर सकते हो कितनी। शरीर को ही हम जिंदगी समझते हैं ना, ये जिंदगी नहीं है। ये तो 5 तत्व हैं। इनसे दुनियावी काम ही ले सकते हो तो कुछ नहीं कर सकता ये, या रोटी खा सकता है। जिंदगी कुछ और है, बहुत प्यारी चीज़ है। जिंदगी आप खुद, और हमें खुद की पहचान नहीं, जिंदगी की क्या पहचान होगी। और जिंदगी है परमात्मा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सोच, जिंदगी है, उससे काम लेना चाहिए। मुझे भी ढूंढते हुए सारी उम्र लग गई कि जिंदगी है क्या। जब तक जिंदगी का पता ही नहीं तो काम क्या लेंगे। जिंदगी से काम लेना चाहिए, काम कर आराम लेना चाहिए। और जो इंसान जिंदगी से काम लेना जान गया, सब कुछ जान गया, उसकी सारी जो है मुश्किलें दूर हो गई। क्योंकि करने कराने वाली जिंदगी ही है। उसे परमात्मा कह लो, पार्ट ऑफ गॉड कह लो, अंश कह लो, जो भी मर्जी नाम दे लो, है वो परमात्मा है। तो परमात्मा से भी तो काम लेना चाहिए ना। कितनी बहुत बढ़िया बात की है, पर अफसोस सारी उम्र जिंदगी के साथ देते हैं, पता ही नहीं है, और ना को काम ले पाते हैं उसको। पर जो जानते हैं वो लेते हैं काम। सबसे पहले जानना जरूरी है, जब तक जानेंगे नहीं काम क्या लेंगे। पर चलो अभी छोड़ लो, कोई बात नहीं। हाँ, और भी एक बात है गर मान लो, कुछ खुदा का नाम लेना चाहिए। एक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तुम्ही जा, मसूरी बाणी बाजी हकीकत। चली जा रही है ये तेरी जवानी। वही बात जो मैं अभी कह के आता हूँ कि एक दिन मुझे भी ये ख्याल आया कि आफ्टर ऑल कौन कौन सी कमियाँ मेरे को। तो जब ढूंढना शुरू किया तो शर्म आने लगी अपने आप से कि जन्मों जन्मों यही कुछ ही करते नहीं। क्या क्या नहीं इकट्ठा किया वो हमने मिलकर। उसे दूर करना पड़ेगा ना, साफ करना पड़ेगा। कहेंगे जाके अखीर में जाके कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए वीर जी महाराज हमें इशारा दे रहे हैं कि जवानी से काम ले लो तो कुछ कर पाओगे, वरना यूं ही चले जाओगे, मुख फिर के यही आना पड़ेगा। चली जा रही है ये तेरी जवानी, अब बंदे न तूने कदर की है। इस दफ़ा जो पैगाम आया उसमें भी मैंने ये लिखा है कि हमें इंसानी जीवन की कदर नहीं है। इस जीवन की कदर करना सीखो तो तुम परमात्मा हो सकते हो। खुद ही अपनी कदर नहीं करते तो क्या करोगे तुम? अब कौन तुम्हारी कदर करेगा? जब हम अपनी खुद ही कदर नहीं कर रहे तो और कोई क्या करेगा? पहले खुद तो कदर करना सीखो। इसमें कौन है, जीवन में कौन आया हुआ? हाँ, चली जा रही है ये तेरी जवानी है,
समझ लेना कि पहले हम खुद अपनी कदर करें तो दूसरों के भी कर पाएंगे। जो अपनी कदर नहीं करे दूसरे की क्या कर पाएंगे। हम अपने आप को कंडेम करते हैं और लोग यहाँ तक कंडेम करते हैं कि मैं मर ही जाऊँ। ये कदर कर रहे हैं। परमात्मा ने ठीक है मरना तो मर जाओ, फिर क्या फर्क पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर देता हूँ। और वो कर भी देता है तो ठीक है, जो नहीं करना तो फिर। लेकिन जो अपनी ज़िंदगी की कदर करते हैं हायर लेवल पे चले जाओ। जितने हमारी देवी देवते हुए हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी की कदर की। जो पीछे एक नाटक आता था ना हर हर महादेव, उसमें शिवांश मानस पुत्र है उसका शिव जी का, और उससे वो झगड़ा हो जाता आपस में। तो शिव भगवान कहते हैं भाई क्या बात क्या है, तुम्हें क्या ऐसी तकलीफ है जो तुम हमारे दुश्मन हो गए हो। वो कहता है दुश्मन मैं इसलिए हुआ कि तुम परमात्मा हो गए, हम वहीं के वहीं हैं, हमें कोई नहीं पूछता। तो भगवान शिव ने भी यही बात की कि हमने अपनी ज़िंदगी की कदर की है, हमने अपनी चेतना को जगाया है। तो तुम भी जगा लो ना। अब कैसे जाग जाए जब तक कोई मिले नहीं। जब तक कोई कामल गुरु नहीं मिलेगा ज़िंदगी कैसे जाग जाएगी। अगर ये जागी हुई आती तो फिर यहाँ आने की भी क्या ज़रूरत थी। परमात्मा ने इसलिए भेजा ना कि दुनिया में जाके ज़िंदगी को जगाओ। जगाओगे तो मेरे जैसे बन जाओगे, अगर नहीं बनोगे तो कोई नहीं पूछेगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी कदर सीखा, अपनी कदर करनी सीखो। कभी कंडेम मत करो अपने आप को कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं जैसा भी हूँ परमात्मा। ये कदर और एक दिन हो जाओगे। तो अपनी कदर खुद ही नहीं करोगे तो तुम्हारी कदर कौन करेगा। हाँ चलो। चली जा रही है ये तेरी जवानी, ए बंदे ना इसकी कदर तूने जानी। चली जा रही है ये तेरी जवानी। अपनी कदर हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास ही नहीं है, अर्थात परमात्मा पे। तो कदर कहाँ से करोगे? हमेशा दूसरों की तरफ देखेंगे कि ये मेरी कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। अरे हमारे भीतर पोटेंशियल परमात्मा की है, हम खुद क्यों नहीं कर सकते और क्या नहीं कर सकते? बस विश्वास की कमी आ गई ना, कंडेम करते हैं खुद को। और वो नतीजा क्या होता है? परमात्मा कहता है ठीक है, जो तू मेरी कदर नहीं कर, अपनी कदर नहीं करता तो वह किसी की भी ना कोई तेरी कदर करेगा। हाँ खुदा की मोहब्बत में दिल को लगा दे, मगर ना करे ये खुद मनमानी। चली जा रही है ये तेरी जवानी। यहाँ ही समझने की बात है कि जब तक हम अपनी चेतना को नहीं जगाएंगे मन काबू नहीं आएगा। लाख पूजा कर लो, पाठ कर लो, जो बुराई किसी बात में नहीं। ये मत कहने का मैं कंडेम कर रहा हूँ किसी बात को, किसी बात को कंडेम नहीं कर रहा। अपनी चेतना नहीं जगाओगे मन काबू नहीं आएगा। चेतना जगानी पड़ेगी, होश जगानी पड़ेगी, तब जाके मन काबू आएगा। वरना ये काबू आने वाली चीज़ नहीं है कि हम कहेंगे मैंने इतने पाठ कर लिए, इतना ये कर लिया, वो कर लिया, मन कहेगा कर ले। तूने कहा किया, वो तो मैंने ही की है। चेतना को जगाना पड़ेगा। जितनी आपकी चेतना जागेगी, मन हिम्मत नहीं है कि ये सिर उठा जाए, सिर नीचा करके बैठेगा, कहेगा ये हुक्म करो। हुक्म चला नहीं सकता है। पर जब तक जागेंगे नहीं तब तक तो भाई माफ़ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। अमल तेरे जाएंगे कुल साथ तेरे, चने दूध का दूध पानी का पानी। चली जा रही है ये तेरी जवानी। तो
परमात्मा के दरबार में तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा, वहाँ कुछ नहीं चलता। जो कुछ आपका है वो सामने आ जाएगा, आपके सामने वो पर्दे पे सब आ जाएगा, देखो तूने किया है, अब वहाँ कहाँ मुकरोगे, आपकी तस्वीर आपको दिखाई जाएगी। पढ़ लो कि क्या क्या करके आए हो। परमात्मा नहीं कहता मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम ही पढ़ लो कि क्या लिख के आए हो। चलो वहाँ जो कुछ भी होगा तो पहले क्यों न करके ऐसा जाए जहाँ परमात्मा को भी खुशी और आपको भी खुशी। अमल तेरे जाएंगे गुल साथ तेरे, चले दूध का दूध, पानी का पानी, चली जा रही है ये तेरी जवानी। कोई एक हो उसको समझाए कोई, बिगड़ती चली जा रही गुल की तानी। यहाँ बात है ये समझ की कि जब तक हमारे भीतर समझ पैदा नहीं होगी अंधे के अंधे ही रहेंगे। सबसे पहले जो ज़रूरत है वो समझ की ज़रूरत है। और समझ कब जाती है? जब आप होश में होते हैं तो आपकी समझ जागी हुई होती है, आपकी विजडम जागी हुई होती है। यही सवाल मैंने काशमा से भी पूछा था, तो मैंने कहा इतना जोर लगा लगा के हम थक गए, इनकी समझ में तो आती नहीं। तो परमात्मा पहले देखो ये जागे हुए हैं, होश में हैं कोई? मैंने कहा जी कोई भी नहीं। तो फिर तुम बोलते जाओ, सोए हुए को बोलते जाओ, क्या समझ लेंगे ये? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ होश को लगाओ, तभी जाके समझ में आएगी, वरना बात समझ में नहीं आएगी। जागना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा, फिर आपकी समझ जागेगी। और समझ जागेगी तो एक एक बात को हंस हो जाओगे, पिक करना शुरू करोगे एक एक बात को, वरना तो बगले भगत वहीं के वहीं रहेंगे। पहले क्या ज़रूरत है कि हमारे भीतर समझ जागे, और समझ तभी जागेगी जब हमारी होश जागेगी, फिर बात को समझ जाओगे। नहीं तो सुनते हुए तो कितने साल बीत गए और भी बीत जाएंगे, रहेंगे वहीं के वहीं, कोई बात नहीं है। पर जिस दिन होश जगा लोगे आपको एक एक लफ्ज़ की समझ भीतर तक उतर जाएगी कि क्या कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, और अब मुझे क्या करना है, ये भी बात समझ में आ जाए। हाँ कोई एक हो उसको समझाए कोई, बिगड़ती चली जा रही गुल की तानी, चली जा रही है ये तेरी जवानी। जो तस्वीर दिल में बनाई है मैंने। हाँ, तो जो तस्वीर बेदी महाराज ने बनाई थी, बहुत प्यारी तस्वीर, मैं उसका बयान नहीं कर सकता, पर अफसोस कि हमें समझ नहीं। तस्वीर बनाने में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी कहाँ हमारे में कमी थी कि हम समझ नहीं पा रहे वो क्या कहना चाहते थे। और ऐसी तस्वीर बनाई जो भगवान शिव ने बनाई। उसके बाद तो जैसे जैसे दुनिया आगे चलती गई और चीज़ें आती चली गई, और वो तस्वीर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और फिर बेदी महाराज ने उस तस्वीर को आके फिर से बनाया। पर तस्वीर तो बना दी, समझने वाले भी तो चाहिए ना। और फिर सबसे पहले जो है समझने से पहले समझ जगाएंगे तो तभी समझ पाएंगे, वो भी तो फर्ज बनता ना हमारा। और उस समझ के लिए पहले क्या है कि हमें खुद होश में आना पड़ेगा। होश में आना आएंगे तो समझ में आएगी, वरना तस्वीर तो बनी हुई है लेकिन दिखाई थोड़ी देती है जब तक समझ नहीं होगी। लिखा कुछ और होता, हम पढ़ कुछ और ही देते जो तस्वीर दिल में बना
भेद को समझाए तो समझ आती है, वरना ज्ञानी ज्ञानी नहीं समझता। उसका भेद अलग ही है, उसकी समझ अलग। टोटल विजडम परमात्मा क्या कौन समझ पाएगा? जिसको वो समझ देता वही समझ सकता, बाकी नहीं समझ सकता। कब से दुनिया बनी है, कब से परमात्मा ने दुनिया बनाई हुई है, आगे से आगे परमात्मा आगे से जितना चलते जाओ वो आगे से आगे, कहाँ समझ लोगे? पर हाँ, जिसको वो अपना भेद बता देता है उसे ही समझ आती है। तेरे भेद को कोई मालिक न समझा, भटकते हैं लाखों ज्ञानी दयानी, चली जा रही है ये तेरी जवानी। अब तो ये समझ लो कि मत जाने दो, चली तो ये जाएगी, पर जितना फ़ायदा उठा सकते उठा लो। और फ़ायदा क्या उठाना है कि अपने जीवन की पहचान करनी है, ये फ़ायदा उठाना है। बाकी जो फ़ायदा उठाओगे कोई काम नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 की 3 रोटी खा लोगे, वो भी काम हो जाएगा। तेरे ध्यान में मौज रहती है वीरा, अमर आत्मा है हर चीज हानि। अमर आत्मा पहचान लो, कभी नहीं मरोगे, वरना हर वक्त मौत का डर सताएगा। किसी को कह रहे हैं तेरी होने वाली है, मरने से पहले मर जाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। मौत होगी, आ भी जाएगी तो भी आप हंसोगे, कहे ठीक है आ जा भाई आ जा, अच्छा है मैं और एक घर छोड़ दूंगा दूसरे घर चले जाऊंगा तो क्या कर लोगे मेरा तुम? वो भी हाथ जोड़ देगा कि भाई क्या करें हम इसका। जैसे नचिकेता गया था ना यम के द्वार, तो यम को भी परेशानी होगी कि ये क्या होगा, यहाँ तो मरे हुआ थे, ये तो जिंदा ही आ गया। अब क्या कहे बेचारा, कहाँ जाए? कहता अगर इसको मार दिया तो परमात्मा मुझे नहीं छोड़ेगा, अब इसको कैसे भेजूँ वापस? तो 3 वरदान दिए उसको कि तेरी शादी हो जाएगी, तेरे राज मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। कहता जी रहने दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो कहता फिर क्यों आया है? कहता मुझे आत्मज्ञान दे दो। कहता मुश्किल है, वो मैं नहीं दे सकता। पर चलो कहानी लंबी है, लेके बांधो। कहता अब मुझे मार। कहता मैं इस योगा आएगा, मैं कहता निकाले मेरी जान, जो लेना था मैंने ले लिया। तो यमराज कहता मैं इस जगह रहा ही नहीं तो कैसे ले लूँ? उस जगह पे हमने पहुँचना है जहाँ मौत, हाँ शरीर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मौत नहीं होगी। अमर आत्मा एक हर चीज पानी, चली जा रही है ये तेरी जवानी। अगर यम आ भी जाएगा तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। क्यों होगी? कि अब मुझे कोई नई ड्यूटी मिलने वाली है। प्रमोशन पाके आदमी खुश होता है कि दुखी होता है? तो प्रमोशन मिलेगी, मरना नहीं होगा। जैसे जैसे आप आगे तक बढ़ते चले जाओगे ना, ये चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाओगी। अब आपको मौत से नहीं डरना है, मौत आपसे घबराएगी कि ये क्या हो गया, ये बंदा तो गया। चली जा रही है ये तेरी जवानी, है बंदे ना इसकी कदर तूने जानी, चली जा रही है ये तेरी जवानी। एक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम की सहाय, मैं जरा तेरी मौत कल पूरी शुरू करता हूँ, मैं आता हूँ। है मेरे शाही जहां मालिक
दूसरा नहीं होता। मैं था गाफिल, अंधेरा था मन में, ढूंढता था तुझे बियाबान में। मैं था गाफिल, अंधेरा था मन में, ढूंढता था तुझे बियाबान में। ज्ञान का दीप जो जलाया तूने, घर में बैठा हुआ ही पाया तूने। है मेरे शाह-ए-जहां, मालिक-ए दोनों जहां, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तेरी ज्योति जो दिल में आन जली, वहमों कुफरों में मच गई खलबली। तेरी ज्योति जो दिल में आन जली, तो मैंने इस बात को समझ लिया। मैं था गाफिल, अंधेरा था मन में। हर इंसान की यही बात, गफलत में है। और कुछ ज़्यादा ही गफलत में है कि कर लेंगे। अरे भाई, इस समय का क्या पता, जो आज दिखाई देता कल हो या ना हो, कुछ पता नहीं है समय का। हर इंसान इसी गफलत में जीता है कि कर लेंगे, और फिर अंधेरे में, अंधेरा, डर, भय, चिंता, तो सारी उम्र इसमें ही बीती, तो पता नहीं कल क्या हो जाए, क्या हो जाए। बाहर निकलना है। जब तक बाहर नहीं निकलेंगे कुछ में ही रहेंगे। मैं था गाफिल, अंधेरा था मन में, ढूंढता था तुझे बियाबान अब में। सबसे पहले तो ये देखो ना, अंधेरा कहाँ है और हम जा रहे हैं जंगल में। बताओ, उल्टी चाल। मैं था गाफिल, अंधेरा था मन में। अरे अंधेरा मन में है, जा रहे हो जंगल में। बेवकूफ़ी के अलावा क्या है? जैसे आंखें बंद करते अंधेरा आता कि नहीं आता? जैसे ही आप आंख बंद करते हो तो भीतर अंधेरा आ जाता है। ये अंधेरा किस चीज़ का है? इग्नोरेंस, अज्ञानता का अंधेरा है। और इसे हमने विजडम में बदलना है कोई ऐसा जिसके आगे अंधेरा ना आता? हर इंसान जैसे ही आंख बंद करता है तो आगे अंधेरा आ जाएगा। वो इग्नोरेंस, उसे हमने प्रकाश में बदलना है, अर्थात विजडम में बदलना है। तो जंगल में जाके बदले हुए, वो तो घर में भी हो सकता है, जाने की ज़रूरत नहीं। मन में जाने की ज़रूरत है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं था गाफिल, अंधेरा था मन में, ढूंढता था तुझे बियाबान में। मैं था गाफिल, अंधेरा था मन में, ढूंढता था तुझे बियाबान में। ज्ञान का दीप जो जलाया तूने। अब ये ज्ञान का दीप क्या है? ये आपकी आत्मा, आत्मा को जलाना है। बाकी जो भी कुछ करते हैं तो क्या ज्ञान का दीपक जल जाएगा?
मुझे बड़ी हंसी आती है। किसी ने कहा कि मैं इतने वाणियाँ पढ़ ली हैं, तो मैंने कहा ज्ञान का दीपक जल गया। किताब तो किताब ही रहेगी, कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी, पर किताब किताब ही रहेगी। जिसको जागना उसको जगाओ, और जागने वाली तुम्हारी आत्मा। ज्ञान का दीप जो जलाया तूने, घर में बैठा हुआ पाया। ज्ञान की दीपक की रोशनी में आप देख पाओगे कि असल कहाँ है। बाहर जितना मर्जी कुछ नहीं होगा। चलो किसी का होता होगा तो उनको मुबारक है, पर जिस बात का मुझे अनुभव है वो मैंने आपको बता दी है कि ज्ञान का दीपक आपके भीतर है, उसी को जगाना है। जो इग्नोरेंस है, आगे आई हुई अंधेरा है, उसको हटाना है। हटाने वाला भीतर है और इग्नोरेंस भी भीतर, ये दोनों भीतर है, तो हटा सकते हो, मुश्किल नहीं। ज्ञान का दीप जो जलाया तूने, घर में बैठा हुआ ही पाया तूने। है मेरे सारे जहां, मालिके दोनों जहाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तेरी ज्योति जो दिल में आन जली, हाँ तेरी ज्योति जो दिल में आने लगी थी। जैसे ही आपकी आत्मा जागी, आपकी विजन जागी, तो अब जो नेगेटिविटी है उसको खलबली मच गई कि अब क्या करें, क्योंकि पहले तो ये मेरे काबू में था, अब दिया जल गया तो साफ नज़र आ रहा है, अंधापन खत्म हो गया। बस मैं कहता हूँ कि आंखें ले लो, अंधापन को खत्म कर। बुरा मत मानना, मैं अंधापन कह रहा हूँ, है ही तो क्या कहूँगा। और इग्नोरेंस अंधापन नहीं है ना। जब तक नहीं हटाओगे तो तुम, और दिया नहीं जलेगा तो इग्नोरेंस कैसे जाएगा, विजडम कैसे आएगा। अभी तो उधार में जी रहे हैं कि उसने कहा था, उसने कहा था, फिर ये नहीं कहोगे उसने कहा था, उसने कहा था, कहते मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भीतर जो बैठा वो बोल रहा है। ज्ञान का दीप जो जलाया तूने, घर में बैठा हुआ पाया तूने। आपको याद ही नहीं आएगा कि मुझे कहीं जाना है, और अपने भीतर इतने चले जाओगे आनंद में। और भी उससे गहरे जा सकते हैं, अभी तो ऊपर की बातें बता रहा हूँ। तेरी ज्योति जो दिल में आन जली, बहनों को फरों में मच गई खलबली। जैसे ही आपकी जोत जग रही है, नेगेटिविटी आई नहीं तो कहेगी तो यहाँ तो दिया जल रहा है, भाग जाएगी उसी वक्त, कहेगी ना भाई इस घर में नहीं जा सकती। ये होता है, और कईयों को होने भी लगा, ये भी मुझे पता है। मुबारक है। तेरी ज्योति जो दिल में आन जली, बहनों को फरों में मच गई खलबली। हाँ, अब क्या है कि सत्य को देखने वाले लोग हैं। वहम क्या है, भ्रम में डालता है। अब भ्रम नहीं रहेगा, सत्य को देखने वाले बन जाओगे, क्योंकि तेरी ज्योति जो दिल में आन जली, बहनों को फरों में मच गई खलबली। नूर के चश्म से सराबोर हुआ, दूर तक मौज मुझ
जब इस पोजीशन में आ जाओगे तो मरना जीना एक हो गया। अभी मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, लेकिन कब, जब इस पोजीशन पे पहुंच जाओ, पहुंच जाएंगे, चल रहे हैं तो पहुंचेंगे भी। दोबारा पढ़ो चलेंगे तो नूर के चश्म से सवार हुआ, दूर तक मौज मुझको लेके चली। जन्म मरण खत्म, डोले की जो सारी खत्म हो जाएगी। आप देख लो फिर क्या है। नूर के चश्म से सवार हुआ, दूर तक मौज मुझको लेके चली। है मेरे सारे जहां, मालिके दोनों जहां, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तेरी मस्ती ने मुझको मस्त किया। हाँ, दुनिया में विच रह के दुनिया तो बाहर हो। तेरी मस्ती ने मुझको मस्त किया। हाँ, दुनिया में रहते हैं पर दुनिया का पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। होने तो जो होता है, परमात्मा को कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। लेकिन दो अलाउ में मत जज में निकालो कि ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया, जो होता है होने दो। तेरी मौत पूरी बरोबर है, मस्ती में आ गया। तेरी मस्ती ने मुझको मस्त किया। रंजागम को था दिल से मस्त किया। तेरी मस्ती ने मुझको मस्त किया। जो दिल बुझा बुझा सा रहता था वो खिलने लग गया। हर आदमी बुझा हुआ है, हर आदमी चिंता में, हर आदमी फिक्र में है। पर जैसे ही मस्ती में आया सब खत्म हो गया। जो होता होने दो, ठीक है। क्योंकि दुनिया बनाई है परमात्मा ने, कुछ ना कुछ तो उसे करना ही है ना। इट इज़ ऑल द डिज़ाइन एंड प्लान ऑफ द गॉड। जो कुछ हो रहा है होने दो और एंजॉय करो उसको। तेरी मस्ती ने मुझको मस्त किया। रंजागम को दिल से मस्त किया। अब तो खुशियाँ सब एक हुए। बेखुदी ने जगाया दिल में खुदा। फिर ये नहीं कहोगे कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। खत्म हो जाएंगी ये बातें। जो हो रहा है असत्य थी, परमात्मा तुम कर रहे हो। अब तुम्हारे से ज़्यादा विजडम कहाँ हो सकती है। हम इतनी छोटी सी विजडम से परमात्मा को तोड़ रहे होते हैं। बेवकूफ़ जब नहीं, ठीक है। तेरी मौत जो करना है करो, ठीक है। हम भी एंजॉय करेंगे तुम्हारी लीला। उस वक्त लीला परमात्मा की समझ आएगी। जो कहते हैं कृष्ण लीला, वो यही है। हाँ, अब तो खुशियाँ सब एक हुए। बेखुदी ने जगाया दिल में खुदा। है मेरे सारे जहां, मालिके दोनों जहां, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। जब ख्यालों की धूप
ढलती है, हर कदम पर क्षमा सी जलती है, जब ख्यालों की धूप जलती है। दो बातें मेरी याद रखना, एक होश, दूसरा निर्विचार। ख्यालों की धूप का मतलब कि निर्विचार में चले जाते हैं, लेकिन सजगता के साथ, जोशी में नहीं। जब ये चीज़ हमारे पास आती है तो परमात्मा प्रकट होता है, पर हम विचारों से ही नहीं छूट पाते हैं। कोई चलते चलते छूट जाएंगे, यानी जब मैं छूट सकता हूँ तो आप भी छूट जाएंगे, ऐसी क्या बात है? क्योंकि जोत तो सबकी एक ही है। ये मत कहना कि मेरे में अलग है, आप में अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही है। एक जो सर्वव्यापक, परमात्मा में कोई प्रेरित नहीं है, सबको एक जैसा ही दिया है, कहता जाओ। बाकी ये कि कोई जगाता है तो नहीं जगाता, वो अपनी अपनी मर्जी है। पर सजगता और निर्विचार समझना परमात्मा। जब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर क्षमा सी जलती है। अब अंधेरे में नहीं, सजगता और निर्विचारता। अब अंधेरा नहीं, वरना अंधेरे में नहीं। और यही सबसे बड़ी अंधेरा मतलब अज्ञानता में ही है ना। ज्ञान में आने के लिए सजगता की ज़रूरत है और निर्विचार होने की ज़रूरत है। तो आप ज्ञान में आ जाएंगे, सत्य में आ जाएंगे, सत्य को देखने वाले बन जाएंगे। जब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर क्षमा सी जलती है, मेरा साया जीवन भी जाता है। जब आप सजग हो जाते हैं, निर्विचार होते हैं, तो आपके साथ परमात्मा, वरना अज्ञानता चल रही होती है। वरना अज्ञानता चल रही होती है। पर जब ये दो चीज़ें मैंने बताई, इनको समझ लोगे तो मेरा साया जीवन भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है, मेरे शाहजहां मालिक दोनों जहां, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा